अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी व करूबल मोमिनीना बेहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन या अबल फ़ज़्लिल अब्बास अलैहिस्सलाम मालिक खालिक सफ़ेज़ा कबूल फरमा इलाही आमीन। मेरा मालिक खालिक इस घर नू हमेशा आबाद ते शाद रख। मेरा मालिक इस घर दे जितने मरहूमीन इन दर्जात बुलंद फरमा। बिलखसूस जिस मरहूमा वास्ते सारी हमशीरा दे दर्जात दी बुलंदी वास्ते ये फुड़ी विछी है, मालिक उन्होंने दे दर्जात बुलंद फरमा। जनाब नुसरत शहीद दे दर्जात बुलंद फरमा और तमाम दुआओं तो अहम तर दुआ करीम अल्लाह सारे वारिस दा जल्दी ज़हूर कबूलियत वाली सलात। सलवात इन पढ़ो मालिक राजी हो जामन अल्लाह। इमाम ज़माना दी ज़हूर और सलामती वास्ते भी एक सलवात ऊंची आवाज़। मालिक जिंदगी दराज फरमावन। मलिक साहब ने कमाल हक अदा किया। जिक्र जो कमाल है, जिक्र दी तासीर जो कमाल है। बड़ी ही एक तवील मुद्दत के बाद इस आस्थाने ते बड़ी जनाब दी ज़ियारतों का शरफ मेरे वास्ते बड़ी इज्जत की बात है। और रात इस वेले एक सतर जनाब दी हदिया करके मैं थोड़ा अंदाज़ा लावा। अच्छा वो तो बहुत ही ऐसे कलाम ना जो जो सामने मेरी चीज़ आ रही है मैं पेश कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाह पढ़ सकता कसीदा पढ़दा, चूँकि कसीदा नहीं पढ़ा गया, ज़्यादा मसह पढ़ा गया, कसीदे में एक तो पढ़दा। लेकिन एक सतर सखी के हुक्म को हुक्म खुदा समझता था। किबला कौन इताअत दा लेवल, इताअत दा म्यार एक कह दिखाए। सखी के हुक्म को हुक्म खुदा समझता था, वगरना लाखों को अब्बास क्या समझता था। हाय हाय ठीक है ठीक है। सखी के हुक्म को हुक्म खुदा समझता, वगरना लाखों को अब्बास क्या समझता। जिंदगी मोती अच्छे होवन तो शाला उन्होंने कोई खरीदार होवे, उन्होंने समझने वाले होवन। बहुत ममनून मालिक इस तरह देवन, जिंदगी दराज होवन। दो मिसरे जनाब नजर और करके कसीदा शुरू करिए जी। अच्छा ठीक है सलवात इन पढ़ो जी। मैं मालिका का जिक्र उच्चा रखता है जो भी बोग़
जो भी कोई भी एनीवन, क्या नतीजा क्या है? रखता है जो भी बोग्ज़ मोहम्मद की आल से, जन्नत को वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल से। सुभान सुभान, जन्नत को वो निकाल दे ख्वाबो ख्याल। तो इतने अदबी माहौल बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी हकीर फकीर नू ऐसे कमाल सामे अगर सामने मौजूद होवन तो मजीद दिल मुतमैन हो वेंदा है। तो आखिरी बंदे ताई एक सलवात मुतमैन होके सारे पढ़े। ओ कट के कट नियाज़े हुसैन चौकी तवज्जो तवज्जो दी समझ में लोड़ नहीं और मेरा मिजाज ही नहीं। लफ्ज़ कट के कलम दा सफर जिमें जिमें अगे टुरे अज़ान नाल सफर करन इतने अजीम मजमे मैं एक फिक्र पेश कर रहा। मैं कुछ बात अर्ज करने लगा, मेरे नाल अगर सब हम सफर हो तो मैं बात शुरू की थी। कट के खंजे से भी अबे तक जो गला बाकी है, किबला अलामा साहब हैदरी साहब लफ्ज़ां दे मोती गुलदस्ते जनाब वास्ते हदिया तोहफे, यानी खंजर बाकी कोई नहीं, गला बाकी जिन्हें इंजन किया है 9 लाख बाकी कोई नहीं। यार दायरा वस्ती दे मजमे च मैं कितनियां तशरीया करे सा, बस कलाम कड़ी नाल कड़ी मिलती आवे ते वक्त बचता आवे। मेरे नाल सफर कर दिया उस सानियत एक मैसेज देवन लगा। कट के खंजे से भी अबे तक जो गला बाकी है, कट के खंजे से भी अबे तक जो गला बाकी है, कट के खंजे से भी अबे तक तारुफ उस गले की कोई तारीफ से भी अबे तक जो गला बाकी है, कट के खंजे से भी अबे तक जो गला बाकी है, उसके सजदे की बदौलत ही इलाहा बाकी है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। गलाबा की ओ कट के खंजे से भी अबे तक जो गला बाकी है, कट के खंजे से भी अबे तक जो गला बाकी है, कट के खंजे से भी अबे तक जो गला बाकी है, उसके सजदे की बदौलत ही इलाहा बाकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और किबला लफ्ज़ इला
बतौर काफिया मेहरबानी भाई शौकत रजा दी नगरी मैं काफिया रदीफ ते बार बार एक तकरार करा तुसा खुद इन रमजान बेहतर जानते हो डॉक्टर साहब किबला हुण इला कलमे च बात चाहता है ते ला पहले आंदा है हुण ए बड़ी की इस ते मैं तवज्जो जरा चौखी चासा गौर साहब कुरान दी कसम गलाबा की इलाबा की हुण ए लुत्फ देखना है कि इलाहाबाद ला पहले अंग्रेजी वाला ला नहीं वो मैं ना कानून अरबी वाला ला जंदा मैं ना नफी इनकार नहीं कैसी नहीं एक ला कलमे एक ला और मैं शेर पढ़ता और बतौर काफिया पढ़ता आज बेटी कह गए नाम नहीं लेता कोई आज बेटी कह गए नाम नहीं लेता कोई इसका मतलब है कि शबीर की लाबा की है अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी से ही गलाबा की है इलाबा की है बहुत खूबसूरत इस दाद नु मैं दुआ समझदा जिस रंग जिस जुमले मेरे मोहतरम ने दाद दी और किबला बालोड साहब भी तशरीफ गिनना है किबला एक शेर लिखना है गलाबा की इलाबा की लाबा की इन लोगों तो शुरू तो ये तबसरे सुनते आसे कि एक शहरी दा अंदाज है तजादिया वो तजादिया क्या होंदा है कि एक शेर विच रोशनी दा जिक्र ही होवे अंधेरे दा ही होवे आदर याद शेर बड़ा तजादिया लिखा है एक सलवात ऊंची आवाज में मालिक सलामत रखे जाकिर दुनिया च कमाल एक मुनफरिद शख्सियत यकीनन दुआवां दा सारा इकट्ठा सफर ते अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र पाक दी नौकरियां एक तवील अरसे तो और भाईजान जनाब दे सामने अस शेर के पढ़ना है लेकिन एक खूबसूरत बहरहाल शेर तुसा दिल चू गवाही मिलसी कि गलाबा की जमीन चलती पई कलाम दी गलाबा की इलाबा की लाबा की और तजादिया बहुत खूब लिखा है भाईजान शौकत रजा ने अक्सर नज़मच अक्सर कलामच इन तजादिया खूब निभाए एक तजादिया मैं पेश पे करता जरा देखना है कि तजादिया की मिसाल मैं भाईजान दे आमन के दौरान वो मैं पेश कर चुका कि रोशनी ते अंधेरा एक शेर तो जरा इस कंट्रास्ट का उजागर हाईलाइट हो वेंदा है मंजर जरा शेर देखना है इतने सूरज तेरे दर्द बला बुझे तेरे इतने सूरज तेरे दर्द बला बुझे तेरे अब शबीर के खेमे का दिया बाकी है अल्लाह अकबर चलो जरा देख लो देख ले
बिस्मिल्लाह। चलो आमद हो गई और तकरीबन 100% मैंने यकीन है कि आमद हो सी, चूंकि जमीन वल्ला चूंकि कई जमीन जना भी ना बाद पढ़ना हुए शेर दश्त में मालिक सलामत रखल असा तो लुत्फ शेर दा लई खलोते हैं हुण बाकी जनाब तक लुत्फ पहुंचावना है गला बाकी इला बाकी ला बाकी दिया बाकी के जिंदगी दराज हमने उन्हें के हदिया पेश किया है खुदा बाकी है। अच्छा जी फिर पढ़ दो जिंदगी दराज हमने खुदा बाकी गलाबा की इलाबा की। चलो एक शेर दिल पे कर दे चूंकि मातमी दा इहदे विच मकाम है मातमी और अक्सरियत जिक्र पाक मातमी मौजूद होंगे माशर दा मैदान हर कोई दी नजर जन्नत 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 ये नुक्ता बड़ा जरूरी है जितना करीब तो इस नुक्ते नु महसूस करे सो उतना हैदरी साहब इस शेर का लुत्फ ज्यादा सी हर कहती मंजिल जन्नत उस माहौल मातमी नु और केड़ा मातमी जेड़ा एक हाथ नाल मातम करदा है वो भी मातमी जेड़ा दो हाथ नाल करदा है वो भी मातमी लेकिन जंजीर वाले मातमी नु माशर हातिफ गैबी चू एक आवाज पई आती है तुसा कमाल कर छोड़ी दुआ दी दाद दी लेकिन एक दो इस मिंबर दे वैसे तो सारे मौजू तौहीद तो लेके चरदा मासूमीन तक इन्हां दे नौकरां तक हर मौजू कमाल है लेकिन दो मौजू यकीनन वो मोमिन समझदा है कि आज़ादारी इमाम हुसैन के हवाले नाल और एक विलायत अली उस मरहूमा अपनी हमशीरा वास्ते विलायत दे एक दो सतरा पेश करना गदीरे खुन गदीरे खुन
बिला तमीज़ पहले दी काफी रदीफ गला बाकी है इला बाकी है हुण थोड़ा जिहा रुख बदलदा पिया इस जमीन दा भी ए लुत्फ चावना है ज्यादा ही कोने आप बजाय के जुमला मैं आदा तो साख छोड़ा है मालिक सलामत रखे कलाम देखने गदीरे खुम सजाया जा रहा है और गदीर तो फिर मौजू ऐसा है या अली जिਵੇਂ कोई खबर नहीं सुना रहा होंदा कि लोगों तैयार हो जाओ फला काम किया जा रहा है तो लो जनाब जरा इस तनाजुर इधर फिल्मने गदीरे खुम सजाया जा रहा है गदीरे खुम सजाया जा रहा है गदीरे खुम सजाया जा रहा है तुम मिजाज पढ़ो मैं दो जाम पिलाना जा रहा है मगर कैसे सजाया जा रहा है गदीरे खुम सजाया जा रहा है गदीरे खुम सजाया जा रहा है अजब मिंबर बनाया जा रहा है या अली लफ्ज़ अजब दी बात पे दुआ किबला कोल और किबला बलोर साहब को अजब हालांकि कीमती मिंबर इस चीज पहले भी हैं लेकिन लफ्ज़ अजब जितना इस मिंबर नाल फिट आया है जेड़े बरीकियां समझते हो लो जनाब बल्कि पहला शेर जड़ा कुछ मजमच दिल करदे बंदा पढ़े कुछ मजमच बंदा गुजर जाता है लेकिन दायरा बस्ती ये थोड़ा बरीक शेर इत्तफाकिया वाकिया नाई गदीर हादसा नाई चलो इससे जुमले समझो नसर पूरी हो गई हुण शेर देखना है ते नतीजा देखना है अजब बनाया जा रहा है अजब मिंबर बनाया जा रहा है जो कौन के राज से पहले हुआ था जो कौन के राज से पहले हुआ था वही वादा निभाया जा रहा है वही वादा अच्छा शायरी दा एक हुस्न है कि उहदे विच मुहावरा इस्तेमाल होवे और बाज़ दफा अरबी दियां कोई बातां कोई ज़रबुल मिसल या अरबी दी कोई बात ये बड़ा कमाल है चूंकि औज़ान का भी ख्याल रहे वजन भी कायम रहे ते मुहावरा या कोई बात वो फिटिंग एक मुहावरे का किबला मजमे नू और जनाब नू एक हदिया पेश कर रहे हैं एक लफ्ज़ सामने मुश्ताक किसी चीज का शौक रखना और एक मुहावरे का इस्तेमाल इन दो चीजों का जरा संगम देखना है अजब बनाया जा रहा है अजब मिंबर बनाया जा रहा है अजब मिंबर बनाया जा रहा है जो थे मुश्ताक दस्तदारे नबी के जो थे मुश्ताक दस्तदारे नबी के उन्हें शीशा दिखाया जा रहा है
मैं पढ़ता जनाब हुण तो पढ़ना पोसी हुण तो भाई कोई वाह ही कोई नहीं हुण तो रास्ता ही कोई नहीं अजब मिंबर बनाया जा रहा है अजब मिंबर बनाया जा रहा है जो थे मुश्ताक दस्तदारे नबी के जो थे मुश्ताक दस्तदारे नबी के उन्हें शीशा दिखाया एक गदीर दा समझो ये शेर मैं न पढ़ा तो मेरा अपना तशनगी मौजूद रहा सी आयत गदीर दा तर्जुमा बड़े बड़े उलमा तो इस शेर की चूंकि शेर का अंदाज ही एक इल्मी जिहा एक कैफियत है विच लोग मौजूद हैं जिन्हां दी वजह तो ये शेर औजब बन जाता है गदीर दा मौजू सारे बच्चे को पूछो कि गदीर दा मौजू केड़ा है तो यार विलायत अली बाबा ठीक तस्लीम मौजू विलायत अली लेकिन एक विचली गल एक राज वाली गल ओ जरा ओदा अंदाज देखना है अजब बनाया जा रहा है अजब मिंबर बनाया जा रहा है अजब मिंबर बनाया जा रहा है विलायत का वक़्त ऐलान नहीं है विलायत का वक़्त ऐलान नहीं है रिसालत को बचाया जा रहा कलमा पढ़ के कलमा पढ़ के लोग इतना मारिया जिन्हें नहीं की थी मारन वाले यहूदी तो नहीं ईसाई तो नहीं लोग कलमा पढ़ के मारे है और किबला मोहम्मद अब्बास कौमी साहब दर्जात बुलंद होने वो फरमावे ना कि इस वेड़े दी हर धी भी जख्मी है नबी दी थी जख्मी अली दियां दियां बड़ा मसैब हो चुका है मरूमा की किस्मत है अपनी मैं कोई तुलानी मसैब नहीं पढ़ना मैं इस दौरान जड़ी गैराजरी इतने रही कुछ मरसिए जान दो मालका मेरी पहचान बड़ा है उन्होंने मरसिया चो एक मरसिया और इतफाक वेखो अज शहजादा पाक का जिक्र चल रहा है तो शहादत तो पढ़ी जा चुकी है शहादत के बाद दा पालन अली मां दा अली अकबर दा एक वहन है मैं वो पढ़ के मैं दे रहा सादात मोमिनीन इस वेड़े दी हर धी जख्मी नबी दी थी जख्मी अली दियां जख्मी और सैयद है मेरे तो पहले लफ्ज हुसैन ओदे मुंह चो निकला है लेकिन मैं थोड़ा जहाँ इसनू मजीद खोल के आखा कि नबी ते अली दियां जख्मी हैं लेकिन एक फर्क है उन्हां दियां उम्रां तां पूरियां हुसैन इतना बड़ा गरीब है जंदी 4 साल दी ज़ईफ है जंदी 7 साल दी ज़ईफ है
सादात मोमिनीन मैं दारैन कुर्बान करा बाबा साबिर शाह जी पढ़ते हैं सारिया इन्होंने मेम्बरां दे सीनत लोग भाईजान लोग यकीनन ज़हन च दिलां च जिंदा मलक अली जाफर मरहूम अमन मेरे उस्ताद रहमन बाबा मोछाले बाबा ठती वाले सारी दुनिया वड्डी दुनिया उन्होंने अफकार उन्होंने अल्फाज जिंदा ने तो सादात मोमिनीन वाह तो चलो भाईजान मैं बाबा सरकार दे एक लफ्ज़ नाल रब्त मिलेंदा पिया तो मैं एक मिनट पढ़दा वो फरमांदे हन कि जेड़े बंदे आग छोड़ देन ना कि यार दा मुहर्रम दे बाद ही इन्हां दा रोवण क्यों नहीं मुक्का इत्थों दर्द नाल बंदा महसूस करे तो बात मैं सुन्नी कुरलांदे रिठिल तो बात सुल्तानो ज़ाकिरीन रो के आखिना कि डामी ते रोवण की में मुके लोगा कलमा पढ़ के डामी दी पेशी तई नबी दी औलाद नु कुठे यह तरतीब समझ मैं करीब तो 2 मिनट पढ़ा डामी दी पेशी तई कलमा पढ़न वाला आले नबी नु कुठे जिन्हां है नहीं कीती उनके बाद इन्ना लाशा नु लुटे हाँ हुण चुके रूटीन भाईजान बन गई जब तक जाकिर बड़े बड़े वास्ते न पावे फलाना वास्ता ही हाय करे ना जेड़े दौर दे असन हो करें दिल तड़पी ते हाय खुद निकल वैसिया पहले कुठा ने वत लाशा नु लुटा ने जिन्हां दे हाथ चेहरा ते आएन वत खैमा नु अग लाई ने वत काफले नु ऐलान होया कि शाम मनना है आयो गोली शाम अली अकबर दा ना चावना सौखा शहादत का कुछ हिस्सा पड़ा गया है मैं शहादत वाले पासे रुख ही नहीं किया लेकिन एक नुक्ता है एक दर्द की कैफियत है जेड़े घर जनाजे ज्यादा पे हो तो हाँ बाज दफा होंदा है कि किसी हादसे की वजह तो किसी दुश्मनी की वजह तो जनाजे ज्यादा होमन बालोल साहब वत मस्तूर वास्ते बड़ा ये औखा मरहला होंदा है मस्तूर पता नहीं इस घर दी करीमी बंदा वेखे दुश्मनी बढ़ती तो नहीं लेकिन लोग दुश्मनी कीती जरूर है वाह क्या मार्फत है यार आदन ए जड़ियां मदीने चों तुरियन एक कोई जींदियां हैं भट्टी सुल्तान एक बड़ा अदब का बंद है अदब की धरती है मुल्तान सादात मोमिनीन सिर्फ सख्त रिवायतों का नाम साहब नहीं जरा इस रंगे ची इस दर्द को महसूस करना है कि मस्तूर वास्ते मसला होता है कि जनाजे ज्यादा होवन तो सोचेंदी है मैं पहले ईंदा वैन करा अली दीदी चारे पासे देख अच्छा बात दर्द की कैफियत देखो कि किसी माँ की सकी जोड़ी एक नहीं भाईजान 2 सकी जनाब मोहम्मद वो मकतले कुठे पे उमन तो फितरत के आदि है कि पुत्रों का वैन करें दी निस्किता
सुल्तान अपने दौर दे उन्हें इत्थे अजीब इदी अकासी की है कि जरा नजर पई ना अली अकबर दी परछी ते झुकना शुरू की ताली दी थी सकी जोड़ी दवैन न करके जरा जिथे बैठा है एक खैरात हो वैसी एक मुकान हो वैसी बर्छी वाले जख्म ते मुंह रख के ते रो के पया दिए रईस समझ के ते कुछ बार मांगे के चाय में ओ मैं विरसा बतूल दी हमें वो तेरी दाइया तेरा वैन हुड़ की तस ओ मैं विरसा बतूल दी हमें अकबर आता है ओ मेरे पालन वाली अम्मा ये गुजरिया गल्लां याद रवावन दा मकसद जड़ी गल हुड़ की तीस बात पे याद ये तेरे तांड ते लगे होए हाय कपड़े अकबर दुहा पुत्रा तो हंडवाय में लेकिन तेरे पालन जर मिले वो तेरे शहर च रसी शाबाश शाबाश इतना ही सलाम चकरा वल्ला खैरात मुकम्मल है लेकिन मुकानी लोग आओ चलो एक सतर बुजुर्ग जाकिर होर पढ़ते आए के बुढ़िया मामा जवानों दी लाशां थे ना उन्होंने वैन या फितरत होती है या उस जवान जिंदगी दे कई मोड़ अपनी मां नाल कोई वादा किया होवे तो मामा आदियां ते ए वादा किया ही जैसे मातम वाले हाथ आजाद भी हैं ते मातम वास्ते तैयार भी है पालन वाली बरछी वाला जख्म चुम के रुनी है ते आदी पई है तू ता आहत मेरा चन बचड़ा तेरा रात को मैया चवे एक बैन पढ़िए ओ तू ता मेरा चन बचड़ा तेरा रात को मैया चवे अते फागु क्या रूहानियत है यार क्या नसीब है उस मरहुमा दा और सारे मरहुमीन दा और क्या अकीदत है तुम्हारी किबला अल्लाह वास्ते वो जड़े मरसी है इस दौरान में मुल्क पढ़े ना उन्होंने एक मोर वाला मरसी है चूंकि मरसी का ताल्लुक की मातम नाल है रो तो कैनात पौंदी है रो तो सुन्नी पौंदन लेकिन मातम तय मैं करना है मस्तूर दी फितरत होंदी है अंदरू खुद रुखी होवे ना भाईजान ता किबला लाशा नाल भी वो गल्लां इंज करेंदी है जिवें ए सामने सुनते पे हो तो मेरी सैन सोच है ओ पहले बड़ा दुखी है ओ ये तो मैं तेरे तक पैगाम पहुंचाने अली दीदी सोच है ये शाम वहदियां बीबियां मत कोई ऐसा दुख सुनावन जड़ा पहले जख्मी है जिंदा दिल जख्मी है मत मरण दे बाद ओदा दिल चोखा जख्मी होवे बीबी खिताब कीते बीबीओ ख्याल करा है बाकी किसी दी लाश ते शाम मैंने होया कोई अपने दिल का दर्द सुनाओ तो सुना लवे लेकिन मेरे गाजी दी लाश तू चुप करके थलियां बाई करके रोवन वाले जेड़ा खुद चुप दा सुल्तान आई जी बेटा बीबियां दी चुप ओनू खा गई
एक एक बीबी लाश तो गुजरती है, सलाम कर दिए, लेकिन अपने दिल दे दुख नहीं सुनी। गाजी समझ गया जो कहती बंद बंद होके शाम दुनिया में दिन। मेरे को पूछो वत गाजी कहीं नाल बोला है? बुजुर्गां ने लिखा है कहीं वड्डी बीबी नाल नहीं बोला। गाजी उंदे नाल बोला है जिंदे कन्ना चो रत पे, चूंकि एक मस्तूर दे सवाब दी मजलिस है ते इस वेड़े दी एक बहू बतूल, छोटी बतूल, उसदा ते ओदे गरीब चाचे दा एक दुखा हाल। जरा मासूमई चाचे नु सिर्फ सलाम करके इरादा कीता मैं टुर वन्या, लेकिन गाजी दे सबर दे बंद टुट गए। लाश कई गज बुलंद हुई ते रो रो के पिया दे मैं कुमा मखदूम दीदी थोड़े मार बता नहीं संगिया, मैं पानी पहुंचा नहीं संगिया, मैं को माफ करे मखदूम दीदी थोड़े मार बता नहीं संगिया, बड़ा मोर वाला मरसिया, मैं पानी पहुंचा नहीं संगिया, जद लुटे पई है खयाम दे विच लत दौर में भुला नहीं संगिया, मजबूर में आ नहीं। सदके सदके शाबाश आए जदा लुट पई खयाम दे विच लत दौर में भुला नहीं संगिया, मजबूर में आ नहीं। क्या जवाब ही दिता या कोई ना? जरा लुटे सजन कट्ठे हो मन, अगर एक रुख सुनेंदा है तो वत दूजा दे कि मेरे को ही तो पूछ कि साथे के गुजरी हो गई मजलिस कमाल खैराता ए खलूस बानी आंदा अकीदत मुकानियां ते मातमियां दी, लेकिन जेड़े मातम वास्ते हाथ अजा तई नहीं उठे कहीं जवाब दिता या कोई ना? मस्तूरां दी ता हिम्मत न पई, जवाब दिता मेरे चौथे इमाम चाचे नू लिपट गई है ते रो रो के पिया दे साकू समाज के माफ करे तो कुकफान पवा नहीं संगिया, और कपार पड़ा नहीं संगिया। हाय अब्बास हाय साकू हैं में दिया लुटिया है ना के मेरे ना पर दे रे, जिरते गुत बची गए बार सदे विच भाई दे मर दे रे, मैं को कैदी समाज के माफ करे तो कफान पवा नहीं। एक ता इन्हां दा रोकण और मेरी नजर पै गई सामने जन्नतुल बकिया लिखा खलोता है। ये है बकिया की हालत, ये है मज़ार बतूल। भाई शौकत सोचो सी तुसा भी और मजमे भी कि वैन मकतल है, वैन चाचे ते भतरीजी दा विच बतूल दा जिक्र, चूंकि अयाम बतूल पे चलदे कोई राज हो सी इन्हां दा रोकण, कोई राज हो सी जो बतूल ते दिल ने बतूल दा जिक्र थी बनाओ सी। गाजी तड़पा लाश उठी आते मासूमा मेरी वड्डी सैन नू बुलाओ, एक माफी मैं उन्हां कोल मंगनी है। आलिया छड़ी गाजी तड़प के पिया